हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 अभ्यास प्रश्न 3.1 का 11वां क्वेश्चन। इस प्रश्न में लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर इस प्रश्न को आलेखी विधि द्वारा ही हल करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है और पहली एक्सरसाइज है और आलेखी विधि द्वारा ही इसको हल करने के बारे में बताया गया है। तो आलेखी विधि से ही इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या वो भी हम मान लेंगे y है। तो एक चर हमने x मान लिया, दूसरा चर हमने y मान लिया। अब हम देखें तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी जो हैं वह हैं 10। तो इसका मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके 10 होंगे। तो x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम लिख सकते हैं। अतः x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारे पास पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण हमें यहाँ से एक प्राप्त हो जाएगा, इसको हम यहाँ बगल में लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, ध्यान से देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब है लड़कियों की संख्या प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या वो जो है लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या प्लस 4 होगा। ऐसा क्यों होगा ये समझिएगा कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब लड़कियां खुद ही आपस में खुद ही ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। तो लड़के कम हैं तो इक्वलिटी का साइन अगर बीच में लगा हुआ है बराबर चिन्ह का, तो बीच में आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस 4 इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो लड़कियों की संख्या है कितनी, वैसे x है, और लड़कों की संख्या कितनी है, y है। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर y, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये हमारा सेकंड समीकरण मिल गया। अब हम यहाँ से पहले समीकरण से हम एक बॉक्स बना लेंगे और x और y का मान हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से x और y के मान निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर y का मान x के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस x, ये हम लिख सकते हैं। अब हम लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या हम यहाँ पर 0 नहीं मान सकते, यहाँ पर 0 नहीं मान सकते, क्योंकि लड़कियों की संख्या अगर 0 होगी तो लड़कों की संख्या 10 हो जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ने भाग लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कम से कम जो है लड़कों की संख्या 1 या 2 से ज़्यादा माननी होगी। तो यहाँ पर x की मान हम यहाँ पर मान लेते हैं, शुरुआत हम 3 करते हैं। x बराबर अगर 3 है तो y बराबर 7 हो जाएगा। x बराबर अगर 5 है तो y बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर अगर 6 है तो y बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। कैसे होगा समझिएगा। x बराबर अगर यहाँ पे आपने 3 रखा तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये आपका समीकरण के अनुसार आ गया इसका उत्तर। अब यहाँ पर हम इस समीकरण से अकॉर्डिंग कर चलते हैं। तो x का मान इसमें भी आपको रखना पड़ेगा और y का मान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x का मान इसमें क्या रखते हैं, 4 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। कोशिश ये रखिएगा कि 4 से ज़्यादा ही हो। तो आप यहाँ पर ये करिए, x का मान 6 रखते हैं। 6 रखेंगे तो y का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। x का मान अगर हम 7 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x का मान अगर हम यहाँ पर
8 रखेंगे तो y का मान जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ हल आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि इसका आलेखन कैसे खींचे। तो आलेखन हमने पिछले वीडियो में पिछले प्रश्नों के लिए आलेखन इसका बनाया है ग्राफ पेपर पे, उसी प्रकार से इसका आलेखन करेंगे। और आलेखी विधि से हम यहाँ पर जब इसका गणित यहाँ पर हम ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे जो जो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका हल होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर पे इसका हल। तो ग्राफ पे इसका हल देखते हैं। यहाँ पर हम इसमें इस प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर पहले समीकरण के लिए यहाँ पर x का मान 3 रखने पे y का मान 7 आ रहा था, 5 रखने पे 5 आ रहा था और 6 रखने पे 4 आ रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का मान अगर 6 रख रहे थे तो y का मान 2 आ रहा था, x का मान 7 रख रहे थे y का मान 3 आ रहा था और 8 रखने पे 4 आ रहा था। अब इसको हम यहाँ पर ग्राफ पर कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो इसमें पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 2 विद्यार्थी के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर 2 विद्यार्थी, इसमें हमने इसको बना लिया है। इसको हमने पेन से बनाया हुआ है। आप लोग प्रिफ़र कीजिएगा हमेशा पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना है, पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। तो इसको अगर आप पहले समीकरण को इसमें हल करना चाहें, पहले समीकरण को इसमें यहाँ पर क्या करना चाहें, रेखा के रूप में प्रदर्शित करना चाहें, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर जब 3 है तो y बराबर 7 को आपको दिखाना पड़ेगा। तो x बराबर यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 3 आएगा और y बराबर जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो x बराबर 3 तो y बराबर 7 आपका ये आएगा इस जगह पर। इसको हमने क्या किया, पॉइंट कर लिया। x बराबर 3 पे y बराबर 7। फिर अगला है x बराबर 5 पर y बराबर 5। तो x बराबर 5 पर y बराबर 5 आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद अगला है x बराबर 6 पर y बराबर 3 आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, x बराबर 6 पर 4 आ रहा है, x बराबर 6 पर 4 आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ पर शो कर लिया। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लिया, आगे तक बढ़ाया, तो ये एक हमारा रेखा मिल गया जिसका समीकरण है, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10 इसका रेखा का समीकरण है। अब दूसरा समीकरण है, उसके अनुसार हम यहाँ पर बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे x बराबर 6 पर y का मान जो है वो 2 आ रहा है। तो x बराबर 6 पर y बराबर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हमने इसको पॉइंट कर लिया। उसके बाद है x बराबर 7 पर y बराबर जो है वो 3 आ रहा है। तो x बराबर 7 पर y बराबर जो है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा। और x बराबर 8 पर y बराबर 4 आ रहा है। तो x बराबर 8 पर जो है वो y बराबर 4 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7 पर 3 आ गया और 6 पर 4 आ गया, सॉरी 6 पर 2 आ गया, 7 पर 3 आ गया, 8 पर 4 आ गया। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लिया है। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों रेखाएं जो है, इस पहले तो इस रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। इस रेखा का समीकरण जो होगा वो x माइनस 4 बराबर y या x बराबर 4 y प्लस 4, ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर 7 आ रहा है और y का मान जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो इसका जो मान होगा, एक प्रकार से हम यहाँ से इसको देख सकते हैं 7 और 3। इसका मतलब यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है और लड़कों की संख्या जो है वो 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे आलेखीय विधि द्वारा
हल करने पर, आलेखी विधि द्वारा हल करने पर जो x का मान आया है वो 7 आया है। इसमें देख सकते हो आप ग्राफ में x का मान जो आ रहा है वो 7 आ रहा है और y का मान जो है वो 3 आ रहा है। तो x का मान यहाँ पर 7 आया और y का मान 3 आया है। तो इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, लड़कियों की संख्या जो होगी वह होगी 7 और लड़कों की संख्या जो होगी वह होगी 3। यह इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, जिसमें लिखा है कि C के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 2 और एक दिया है यहाँ पर c + 2x 2c + 1y और 2 ब्रैकेट में c - 1। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, इसको आप आलेखी विधि से ना करके आप गणितीय विधि से करिएगा। और गणितीय विधि से इसको करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करानी पड़ेगी। और इसको क्या करना पड़ेगा, a2x + b2y + c2 = 0 के इक्वल दिखा करके इसको भी तुलना करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को लिख क्या सकते हैं वो देख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2x + 3y - 2 = 0 और यहाँ पर ये जो होगा c + 2x 2c + 1y - 2c - 1 = 0। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है क्या, हम जानते हैं कि युगपत समीकरण या समीकरण युग्म आप लिख सकते हो डायरेक्ट, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 वो बराबर हो जाए c1/c2 के। ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब उसके अनेक हल होंगे या अपरिमित हल होंगे। तो ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अतः दिए गए समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर यही लिख करके उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि a1 क्या है, a1 x लिखा है तो यहाँ पर x को हम छोड़ करके देखेंगे, जो पार्ट होगा कोफिशिएंट इसका वह इसका क्या होगा, a1 वाला वैल्यू होगा। इसी तरीके से b1 और इसी तरीके से c1 यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मिल क्या गया वो देख सकते हैं। तो a1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, a1 जो होगा वो 2 होगा, b1 जो होगा वो 3 होगा और c1 जो है वह क्या है, -2। इसी प्रकार a2 जो है वो क्या है, c + 2 है, b2 जो है वो क्या है 2c + 1 और इसी प्रकार c2 जो है वह है -2c - 1। ये हमने तुलना करा करके निकाल लिया।
A1 हमें मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया, C1 मिल गया, C2 मिल गया। अब तीनों को आपस में इक्वल रख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये अपरिमित या अनेक हल रखता है तभी है जब यहाँ पर क्या होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः A1/A2 2/C+2 बराबर होगा 3/2C+1। ये बराबर होगा -2/-2C-1 के। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, किन्हीं दो इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चाहे तो आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, सी का मान वही आना है। तो हम किन्हीं दो को, शुरुआत के दोनों को लेकर के चलते हैं। तो शुरुआत के दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं। 2/C+2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2C+1। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, तो ये तिर्यक गुणा इसका ये हो जाएगा 2 × 2C+1, और यहाँ पर करेंगे तो 3 × C+2। इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 4C+2, और इधर जो होगा वो हो जाएगा 3C+6। पक्षांतर करते हैं, सी को सी की तरफ करते हैं, और यहाँ पर अचर पद को अचर की तरफ करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4C - 3C, और ये हो जाएगा 6 - 2। तो यहाँ पर हमें जो हल मिल रहा है वो मिल रहा है, इसके बाद C बराबर जो है 4 में से 3 गया तो यहाँ पर C बचे, यहाँ पर C बराबर जो है वो 4 आएगा आंसर। अगर आप इन दोनों को आपस में भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपस में ही C की वैल्यू 4 ही देंगे। इसी प्रकार अगर आप इसको लेकर के चलेंगे तो भी आपका C का मान 4 ही आना है। तो इस समीकरण का हल जो है वह C बराबर 4 आया है। अपरिमित हल रखता है C का किन मानों के लिए, तो C का मान यहाँ पर 4 आएगा। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 का दूसरा पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको C का ही मान निकालना है, और यहाँ पर वही अपरिमित अनेक हल होंगे, इसकी कंडीशन है। तो C - 1 × x ये आपका हो गया -y और इक्वल टू 5, ये आपका पहला समीकरण हो गया। C + 1 × x 1 - c × y और इक्वल टू 3C+1, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको वही पिछली लैंग्वेज लिखनी है कि समीकरण के अनेक हल होंगे यदि क्या हो, A1/A2 बराबर B1/B2 और वो बराबर हो C1/C2 के। अब यहाँ पर आपको समीकरण जो दिए हुए हैं उनको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर C - 1 x - y इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं C - 1 × x -y -5 इक्वल टू 0, और C + 1 x प्लस 1 - c y माइनस में ये हो जाएगा 3C+1 इक्वल टू 0। ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमें A1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, C - 1। B1 जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास -1, क्योंकि y के साथ कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं लगा है तो उसको हम मान लेंगे 1, और इससे तुलना करा रहे हैं तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -1 यहाँ पे जाएगा। फिर C1 जो मिलेगा वो C1 जो होगा वो -5 होगा।
इसी प्रकार A2 जो मिलेगा वो मिलेगा हमको C+1, B2 जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 1 माइनस C, और C2 जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइनस में 3C+1, ये ब्रैकेट में लगा लीजिएगा क्योंकि पूरा पार्ट हम लेकर के इधर आए थे। अब आपको क्या करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इक्वल होगा, तभी अपरिमित अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः C-1/C+1 बराबर -1/1 - C इक्वल टू होना चाहिए -5/-3C+1, ये आपका होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हो कि किसी भी दो समीकरण को, मतलब यहाँ पर दोनों को किसी भी दो को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और यहाँ से C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को ना लेकर के अब इन दोनों को ले रहे हैं। इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक बनेगी द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगले चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर इसको ना करके आप यहाँ इन दोनों समीकरण को लिख लीजिए। तो इन दोनों समीकरण को आपने लिखा तो -1 - C इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3C+1, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे -1 इंटू हो जाएगा 3C+1 और 5 इंटू हो जाएगा 1 - C। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3C माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 5C। C को C की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5C माइनस 3C पहले से ही है, और यहाँ पर ये जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 + 1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा 2C, और यहाँ पर हो जाएगा ये 6, तो C बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको हम ये बता दें कि अगर आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करते तो भी आपका मान 3 ही आता, इसमें 2 मान आते, तो 2 मान आते। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आपका 3 ही आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करने पे 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें 2 जो मान आएंगे उसमें से एक मान को हटाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जब इन दोनों के मान को आप सब सॉल्व करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कौन सा मान एग्जैक्ट सही है, क्योंकि तीनों के लिए C का मान सेम होना चाहिए। तो इस समीकरण का यहाँ पर हल जो है वो C की वैल्यू आई है 3, तो यही इसका हल होगा। आगे इस प्रश्न में 12 में जो तीसरा पार्ट है ये आप लोग एक बार खुद से कोशिश करिएगा, और अगर इस क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे।